सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया है, समापन की ओर है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, उच्चारण करेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। स्मरण हो गया? आप बोलो। अभी नहीं किया? आप सुनाओ। सत्यस्यापिहितं मुखम, आप सुनाओ। बैठो। आप सुनाओ। पीछे के सारे मंत्र याद हो गए? पक्का करो। आप सुनाओ विकी। पीछे के सारे मंत्र याद हो गए? हाँ। अंधम तमः प्रविशन्ति सुनाओ। रिवाइज रोज करना है। जैसे खाने को नहीं भूलते वैसे इसको भी नहीं भूलना। 20 मिनट रोज लगाना है। सुबह 10 मिनट, उठ करके सोने से पहले 10 मिनट लगाना। ठीक है, इतना पर्याप्त है। बैठो। आप सुनाइए जी। हाँ। संभूतिम च विनाशम च सुनाओ। इसका मतलब ढीले हो गए भाई। फिर आप सुनाओ। पंकज जी आप बैठो।
आप सुनाओ। पूषण अपावृणु दृष्टये। आप सुनाओ। कृति जी। रेखा जी। विशेष जी। ठीक है, बैठिए। हिरण्मयन पात्रेण, कहीं कहीं हिरण्य लिखा होगा, कहीं हिरण, दो पाठ भेद मिलते हैं। तात्पर्य क्या है इस वेद मंत्र का? हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, जो इस संसार का चकाचौंध कर देने वाला, विचलित कर देने वाला जो ऐश्वर्य है, जो हमको विचलित कर देता है, उस विचलन को दूर करने की प्रार्थना इस वेद मंत्र में कही गई है। हिरण्मयन पात्रेण, जैसे कोई चमकीला सोने से या कांचन से कोई वस्तु ढकी है, ठीक है, हिरण्मयन पात्रेण, चकाचौंध कर देने वाला कोई सोने का पात्र है और उससे सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का जो मुख है वो अपहित है, अर्थात ढका हुआ है। तत्त्वम पूषण अपावृणु, तत्त्वम, हे ईश्वर, त्वम, ईश्वर को तुम का प्रयोग किया है। तुम का प्रयोग अति निकटता के लिए कभी करते हैं। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, तो तुम का प्रयोग किया है कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरी विद्या हो, तुम द्रविड़ हो, तुम सब कुछ तुम ही हो। इसी प्रकार से यहाँ कहा कि तुम, हे पूषण, संबोधन किया है। पूषण ईश्वर को पूषण कहते हैं, पुष्टि करता है। वो हमारा पालन पोषण करने वाला है, पुष्टि प्रदाता है, पालन पोषण करता है, हर प्रकार से हमको पुष्ट करता है, संतुष्ट करता है कि नहीं करता? इसलिए उसको पूषण कहा। हे पूषण, हे सर्वरक्षक परमात्मन, आप तत्त्वम अपावृणु, उस चमकीले पदार्थ को, उस चमकीले ढक्कन को, उस पात्र में जिसमें सत्य ढका हुआ है, उसको आप हटा दीजिए। हटा देंगे तो क्या होगा? सत्य धर्माय दृष्टये, हमको सत्य की दृष्टि मिलेगी, हम सत्य का ज्ञान कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, उसकी सत्यता तथ्यता पर हम पहुंच पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब तक सामने पदार्थ जो भी है उसको स्पष्टता से नहीं देख पाएगा, तब तक उसके कार्य को, उसके गुण को, उसके स्वभाव को समझेगा, जानेगा नहीं। इसलिए सुबह से शाम तक यही प्रार्थना हम करते हैं कि हमारी सामर्थ्य इतनी दे दीजिए, इतना हम पुरुषार्थ करें, इतना हमारा सामर्थ्य हो जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या है क्या उपादेय है, उसको हम समझ सकें, हम उसको ग्रहण कर सकें। प्रार्थना करते हैं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे परम पिता परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो, जो सच्चा मार्ग है, अच्छा मार्ग है, जो कुटिलता से दूर मार्ग है। अग्ने
नय सुपथार आए, अभी आगे आएगा। हमको सुपथ से ले चलो, जो अच्छा रास्ता है, गलत रास्ते पर हमको नहीं जाना, गलत रास्ते पर न ले जाना। तो ये प्रार्थना इसलिए की है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप संपूर्ण जो चकाचौंध कर देने वाला आकर्षण है, जो हमको उसके पार देखने का सामर्थ्य नहीं देता है, घटा देता है, उसको आप हटा दीजिए। ये झूठी जो चकाचौंध है, ये जो चमकीली दुनिया है, रंग रंगीली दुनिया है, इससे हमारा पीछा छुड़ाइए। अर्थात दुनिया में तो रहेंगे, परंतु सत्य क्या है, तथ्य क्या है, उसको हम समझ सके, ऐसा हमको जीवन दीजिए। और ऐसा जीवन, एक वेद मंत्र और बोलते हैं, या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आज अभी इसी वक्त इसी क्षण हमको ऐसी मेधा से युक्त कर दीजिए जिसकी कामना हमारे ऋषियों ने की है, जिसकी कामना हमारे पूर्वजों ने की थी, और उस मेधा से, उस सामर्थ्य से, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से हम युक्त हो करके इस जीवन के, इस जगत के तथ्य को, सत्य को समझ करके अच्छी प्रकार से जीवन को जी पाएं। ये प्रार्थना है यहाँ पर कि दृष्टि यदि ठीक है हमारी तो हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे, और दृष्टि यदि ठीक नहीं है तो सृष्टि भी ठीक नहीं रहेगी। जैसी नज़रें होंगी वैसे ही नज़ारे होंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य के, तथ्य के दर्शन के लिए हमको इस चकाचौंध से दूर कर दीजिए। जो चकाचौंध हमको आँखों के सामने जो ये आकर्षण है इस संसार का, भोग का, वासनाओं का, इसको हमसे दूर कर दीजिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो चमकीले सुनहरे पात्र से सत्य का मुख जो ढका हुआ है, इसको अपावृणु, उसको हटा दीजिए। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य का ज्ञान हमको हो सके। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते नानृतम, ये बात कही है ना। तो सत्य का, तथ्य का हम आत्मसात कर पाए, उसको जान पाए। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, उस परम पिता परमेश्वर का एक नाम सत्य है। तो सत्य के दर्शन के लिए, उस प्रभु के दर्शन के लिए हमको भौतिक चकाचौंध से दूर हटना पड़ेगा। जब तक हमारे आँखों के सामने भौतिक चकाचौंध है, तब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे, उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। रात्रि में एक उदाहरण बताते हैं आपको। रात्रि में जब सफ़र करते हैं तो रात्रि में गाड़ियाँ होती हैं, दिन के जैसा दृश्य होता नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आसपास का नज़र नहीं आता। तो रात्रि में लाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। डीपर और अपर का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते। जो पीछे गाड़ी होती, यदि उसको आगे जाना है तो गाड़ी के अंदर सब होते हैं, हार्न सुनाई नहीं पड़ता, वो डीपर मारता है और लिखा होता है पीछे डीपर मार हो जा पार, है डीपर मार हो जा पार। अर्थात संकेत करो डीपर का तो वो साइड देगा, अब फिर आप निकल जाओगे। वो तो पीछे से जो मारते हैं डीपर, और सामने से जो मारते हैं क्या है, वो अपर। सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से जा रहे हैं, तो जो समझदार चालक होता है, समझदार ड्राइवर होता है, वो उसको जो अपर होता है उसको लो कर देता है, नीचे कर देता है, ताकि सामने आने वाला व्यक्ति रास्ते को ठीक ठीक समझ सके, जान सके, और वो साइड से ठीक से निकाल जाए। कुछ धूर्तता करते हैं,
या उनको समझ ही नहीं होती, और वो पूरी स्पीड में लाइट को अपर करके रखते हैं, जिससे सामने जो व्यक्ति आता है उसकी आंखों के सामने इतना तेज प्रकाश होता है कि पीछे देख नहीं पाता उसके साइड में क्या है, और कई बार अनेक बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ा और गाड़ी खंदक में चली जाती कि नहीं। तो ये चकाचौंध कर देने वाला ये समाज, यह पूरा जो अस्तित्व है, ये प्रार्थना की है कि हमको सत्य के मार्ग पर चलाओ। और सत्य का मार्ग कब हम चुनेंगे, कब हमको वह दृष्टिगोचर होगा, जब सामने का अपर अर्थात सामने का जो आकर्षण है उसके पीछे के सत्य को हम समझ पाएंगे। तब उसके पीछे का सत्य नहीं समझेंगे तो हमको वही आकर्षण लगेगा कि यही सब कुछ है। एक कलश में अमृत भरा हुआ है और अमृत कोई पी करके अमर हो सकता है, लेकिन अमृत के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है घड़े का, उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़ा हुआ है। तो व्यक्ति देख कर के घड़ा और उसका जो ढक्कन है उसी में वो लट्टू हो गया, अमृत भूल गया। और अमृत जब भूल जाएगा तो अमृत पी नहीं पाएगा और इसके बाद मृत्यु तो आएगी। ऐसे ही इस संसार का आकर्षण ऐसा ही है। एक आर्या छंद का एक श्लोक है, किसी जैन ग्रंथ का है शायद, कहा कि विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्ति नम सत्पुरुषम बध्नाति मशक में वही लूता तंतुर्न मातंगम। पहले कभी सुनाया इसको? सुनाया भी होगा तो भूल गए होंगे। विषय गणः का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम बध्नाति मशक में ही लूता तंतुर्न मातंगम। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो समूह विषयों का है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 प्रकार के जो विषय हैं, इन विषयों में व्यक्ति ऐसा विषय, ये विषयों के गण है, गण माने समूह, इनमें व्यक्ति ऐसे फंस जाता है। कहा कि विषय गणः का पुरुषम, जो कायर है, जो बुजदिल है, जो कमजोर है, जो जितेंद्रिय नहीं है, जो हीनवीर है, जो दूषित मानसिकता का है, उसी को ये विषय बांध लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। बधनाती मशक में वही, जैसे मच्छर को आप देखिए, कभी घरों में दीवारों पर कहीं भी कोने में मकड़ी होती ना, लूता तंतुर, लूता बोलते हैं मकड़ी को। और मकड़ी के जाले में अगर एक मच्छर फंस जाए, मशकहा दशंती, मच्छर बोलते हैं, मशक को क्या बोलते हैं? मच्छर को मशक बोलते हैं संस्कृत में। तो वो जैसे फंस गया उसमें, अब एक बार फंस गया तो जितना वो छटपटाता है उतना ही वो फंसता चला जाता, उसी में निकलने का प्रयास भी करता है। तो लूता तंतुर, जो तंतु है, जो मकड़ी का जाला है, उसको और फंसाता चला जाता है। बधनाती मशक में वही, वो कायर पुरुष, वह बुजदिल, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, यदि इन विषयों के प्रभावों को नहीं समझेगा तो वो ऐसा फंसता चला जाता है जैसे एक मच्छर। बधनाती मशक में भी लूता तंतुर्न मातंगम। सत्पुरुषम न बधनाती, जो सत्पुरुष है उनको नहीं बधनाता, उनको नहीं बांध सकता। जो जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, धीर गंभीर विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको ये तुच्छ विषय कभी फंसा नहीं सकते, उसको बांध नहीं सकते, ये आकर्षण उनको कभी आकर्षित नहीं कर सकता है। परंतु हीनवीरता में, दीनता में, कामुकता में, लोलुपता में, लोभ में, लालच में कायर पुरुष फंस जाते हैं। बधनाती ऐसे बंध जाते हैं जैसे एक मच्छर। ना मातंगम, वही मकड़ी का जाला हाथी को बांध नहीं सकता कि बांधेगा। अगर कितने भी मकड़ी के जाले लगा दो हाथी को बांधने में, तो उसको वो कभी बांध नहीं सकता, इतना सामर्थ्य मकड़ी के जाले में नहीं होता। लेकिन मच्छर को तो जरूर फंसा लेगा। ऐसे ही जो कायर पुरुष हैं उनको संसार के विषय तो फंसा लेंगे,
लेकिन जो सत्पुरुष हैं, विषय गणा का पुरुषम करोति वशवर्तीनम, अपने वश में करते, न सत्पुरुषम, सत्पुरुषों को कभी वह वश में नहीं कर सकता। बधनाती मशक में भी उदाहरण दिया है कि जैसे मच्छर को मकड़ी का जाला फंसा लेता है लेकिन हाथियों को कभी फंसा नहीं सकता, ऐसे ही इस संसार का जो चकाचौंध है, ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, बाहर से चमकीली है लेकिन अंदर से कूड़ा करकट और क्या क्या, एक गीत है कभी सुनाऊंगा। तो वह ऐसा संसार जो हमको पथभ्रष्ट कर देता है, इससे हम बचें। बात स्पष्ट हो गई? एनी क्वेश्चन? आयुषी जी समझ में आ गया? पूरा मंत्र का अर्थ आ गया? कम से कम 5 बार अर्थ मैंने दोहरा दिया। समझ में आ गया? स्वामी जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि श्लोक समझ में आया, मंत्र समझ में आया? आए क्या मंत्र? अपने शब्दों में बताओ क्या समझ में आया? इस मंत्र का क्या भाव है, सार क्या है? विस्तार मत बताओ, सार क्या है? कुछ शब्द बोलो बेटा, आपको बोलना भी सिखाता हूं, बोलो। ऐसे बताओ ना, जो सुना है वो तो बताओ। नहीं, बोलना सीखो थोड़ा सा आप। हाँ, जल्दी से पुस्तक मत देखा करो, जो इतना सरलता से मैं बताता हूं। कठिन है क्या मेरा बताना? देखो, मेरी बात समझ नहीं आती क्या किसी को? हाँ तो बोलो। कुछ बात पल्ले नहीं आ रही मेरे पास, थोड़ा सा तेज बोलो। रविंद्र जी आप बोलो, बैठो आप। क्या समझा इस मंत्र से? याद हो गया? ठीक है, तो और किसी से पूछते हैं, आप बताओ इसका अर्थ क्या है? जो अभी आपने सुना इसका अर्थ क्या है? नाश्ता नहीं किया क्या आज? किया है? थोड़ा तेज बोलो ना। इनका सहयोग करो, सहयोग करो। ठीक है, अच्छी बात है। सार को गहे थोथा दे उड़ाए, जो सार है उसको ग्रहण करो। बैठो। तो और किसी का इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछो। हाँ अनंत जी। हाँ, सत्य के गुण क्या हैं? अच्छा, क्या सत्य है क्या असत्य है पता ही नहीं चलता। बैठो। जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं है, ठीक है, और वेद के अनुकूल है, अपने आत्म अनुकूल जो आचरण है वही सत्य है। सृष्टि क्रम जो है, सृष्टि चक्र जो है, उसके विपरीत नहीं है, और जिससे वेद का जो आदेश उपदेश संदेश है जिसमें घटित होता है उससे विपरीत जो नहीं है, उल्टा नहीं है। और उसके अलावा यदि हम न वेद शास्त्र जानते हैं
ना हम धर्म कर्म जानते हैं, तो अपनी आत्मा को तो जानते हैं। जो व्यक्ति कभी वेद नहीं पढ़ा है तो क्या सही है क्या गलत, उसकी आत्मा में जो खिन्नता ना आए, जो सच्ची, हम मन के विकार को आत्मा की पुकार समझ लेते हैं और समझते हैं कि ये तो मेरी आत्मा कह रही है कि आज थोड़ा सा हो जाए, है तो ये मन का विकार है। मेरी आत्मा नहीं कह रही कि आज इसके साथ मैं जो है बात करूं, इसको आज लगता है कुछ 2-4 थप्पड़ मारूं, ये आत्मा कह रही है। तो ऐसा जो विचार करता वो आत्मा नहीं है, आत्मा की पुकार नहीं, वो मन का विकार है। आत्मा तो वो है, आत्मा की पुकार वो है जो शाश्वत सत्य को सदा आत्मसात करती है। ठीक है, वो सत्य है, वो तथ्य है। अब उसकी भी परिभाषाएं अलग अलग, मैंने कहा सृष्टि क्रम के विपरीत नहीं होनी चाहिए। आप जैसे सूर्य उदय होता है किस समय, सुबह तो होता है, किस समय होता है, समय बदलता रहता है, कभी 5 बजे कभी 6 बजे, ऐसा होता है कि नहीं, अलग अलग। लेकिन यही परिभाषा आप अमेरिका या अन्य देशों में नहीं लगाओगे, वहाँ तो दूसरे समय होगा, तो वहाँ ये सत्य बदल जाएगा। लेकिन सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं है, वो तो उदय तो होगा, तुम अपना टाइम देश देशांतर के समय अलग चेंज होंगे, लेकिन उदय अस्त होने का तो एक ही व्यवस्था है ना। जब पृथ्वी का जो है, जो चक्कर है, जो भ्रमण है, उसके अनुरूप है वो। ठीक है, अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा, शाश्वत सत्य है, ये असत्य नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका वाले डालें, चाहे आप डालो, चाहे हम डालें। ठीक है, तो ये सत्य है जो कभी जो है देश काल परिस्थितियों में रित और सत्य दो होते हैं। इसकी चर्चा फिर आगे हम कभी करेंगे। और किसी कोई प्रश्न है? अपावृणो, अपा से, अपा माने होता है हटाना, ठीक है ना। वृतु वर्तने होनी चाहिए धातु, वृतु वर्तने, धातु पाठ लाया करो ना, है नहीं है? हाँ, व्री वर्णे भी हो सकता है, व्री वर्णे। जब उसके साथ और कुछ चीज़ें लग जाती है तो अर्थ बदल जाता है कभी, ठीक है ना। चलो एक बार बता देंगे। और तो आगे चले फिर। तो इस तात्पर्य को ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जो स्वभाव जो हो, जो व्यवहार हो, उसमें हम कभी भी अंधकार से युक्त ना हो, और जो अति आकर्षण है उससे भी हम भटक ना जाएं। जैसे हमने उदाहरण दिया कि प्रकाश तो अच्छे के लिए होता है, जो अगर प्रकाश नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़। अपावृणु कह देंगे ये चकाचौंध हटाओ, तो फिर देखें कैसे। लेकिन इतना भी अति सर्वत्र वर्जयित, इतना भी आँखों के सामने आकर्षण ना आ जाए जिससे हम रास्ता ही भटक जाएं, भूल जाएं। तो हम जो सत्य है, जो तथ्य है, उस सत्य तथ्य के द्वारा अपने जीवन को सत्य पथ पर ले जाएं। तत्वम पूषण अपावृणु, हे परमपिता परमेश्वर आप इसको दूर कर दीजिए। देखो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं उसकी, तो हमको सन्मार्ग देता है, सतपथ पर हमको चलाता है। और जो केवल कर्म का अनुष्ठान करता है, ज्ञान का जो है, विवेक का प्रयोग नहीं करता है, वह कभी कभी अंधकार में प्रवेश कर जाता है। इसलिए उससे बचने का एक उपाय है कि हम उस प्रभु की प्रार्थना करें, उपासना करें और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को जीने का प्रयत्न करें। ठीक है, पुनः उच्चारण करिए वेद मंत्र का। एक बार और। ठीक है, तो अब 3 मंत्र और शेष बचे हुए हैं, 1-2 दिन में इनको समाप्त कर देंगे, फिर आगे उपनिषद दूसरा चलाएंगे। ठीक है, आप सभी इसको 100% याद कर लीजिए। ओम शांति शांति शांति।